पूर्णिमा की आधी रात थी। सारा कोलकाता शहर नींद के आगोश में था। कहते हैं कि रात में जब इंसान अपनी आंखें बंद करता है तब रूहानी ताकतें अपनी आंखें खोलती हैं। 13 साल की रोमा अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और तारीख थी 21 दिसंबर, साल की सबसे लंबी रात। जैसे ही घड़ी के कांटे ने 12 अंक को छुआ, एकदम से रोमा की आंखें खुल गईं। अगले ही पल रोमा की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई और उसका शरीर वहीं बिस्तर पर पड़ा रहा, मानो वो गहरी नींद में हो। रोमा की आत्मा उस कमरे से बाहर निकल गई। कोलकाता की गलियों से गुजरते हुए रोमा की आत्मा कहीं जा रही थी। दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, सड़क के आवारा कुत्ते उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे, जैसे वो उसकी अदृश्य आत्मा को देख सकते हो। थोड़ी देर बाद रोमा और बाकी के आवारा कुत्ते एक कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। रोमा की आत्मा एक कब्र के पास जाकर रुकती है, जो कि एक जांगो नाम के कुत्ते की है। रोमा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, जांगो, जांगो, आ जाओ, कम ऑन जांगो। रोमा के जांगो का नाम पुकारते ही अचानक से हवा का झोंका बहता है और जांगो की आत्मा रोमा की आत्मा के सामने प्रकट हो जाती है। हैप्पी बर्थडे जांगो, हैप्पी बर्थडे। कैसे हो तुम? जांगो रोमा को देखकर बहुत खुश था। वो रोमा की आत्मा के चारों ओर फुर्ती से कूदने लगा। उसी वक्त रोमा की आंखें चमक उठती हैं और जांगो की कब्र पर मोमबत्तियां जल जाती हैं। वो जांगो के लिए प्यार से गाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर जांगो, हैप्पी बर्थडे टू यू। रोमा फूंक मारकर मोमबत्तियां बुझा देती है। सभी कुत्ते आसमान की ओर देखते हुए एक सुर में चिल्ला उठते हैं, जैसे वो जांगो को जन्मदिन की बधाई दे रहे हो। उसी वक्त आसमान में एक तारा टूटता है। आमार बंगला सोनार बंगला। कोलकाता बंगाल का एक ऐतिहासिक शहर है। वैसे तो इस शहर की कई सारी खासियतें हैं, लेकिन कहते हैं कि बंगाल का काला जादू सबसे हटके है। यह शहर कभी भी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। इसी शहर के बड़ा बाजार नाम की एक जगह में एक अनाथालय है, सेंट मारिया ऑर्फनेज एंड स्कूल। यहां कई अनाथ बच्चे रहते हैं, यहीं पढ़ते भी हैं और यहीं के हॉस्टल में सोते भी हैं। रोमा भी इन अनाथ बच्चों के साथ इसी अनाथालय में रहती है, मगर वो इन तमाम बच्चों में सबसे अलग स्वभाव की है। रोमा को रात में तारे देखना बहुत पसंद है। वो कई बार छुपकर हॉस्टल की छत में बैठकर घंटों तारों को देखती रहती है। उसे ऐसा लगता है कि तारों के उस पार कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। इस नन्ही सी प्यारी सी रोमा का भी एक अजीब सा अतीत रहा है। आज से 13 साल पहले जब रोमा मुश्किल से 2 से 3 महीने की थी, तब उसे किसी ने अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया था। उस रात बहुत तेज बारिश हुई थी। किसी को नहीं पता कि उसके माता पिता कौन हैं, वो कहां से आई है। उस रात के बाद से उसकी परवरिश इसी अनाथालय में हुई। कुछ सालों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब वो 8 साल की हुई तब उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। एक रात वो तारों को देखने के बाद छत की सीढ़ियों से उतर रही थी। तभी सीढ़ियों पर गिरे पानी से उसका पैर फिसल गया और वो बड़ी तेजी से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। रोमा के माथे पर बहुत जोर की चोट लगी। उसके सिर से बहुत सारा खून बह गया। 7 दिन तक रोमा एक सरकारी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी रही। सबने उसके बचने की उम्मीद तक छोड़ दी थी। उस रात भी बहुत तेज बारिश हो रही थी। डॉक्टर ने रोमा को मृत घोषित कर दिया था। दुनिया की नजरों में रोमा मर चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उस रात आकाश में एक ऐसा करिश्मा होने वाला था जो सैकड़ों सालों में एक ही बार होता है। ड्रैकोनिड नाम की उल्का धरती के आकाश मंडल से टकराई और टूटे हुए तारों की जोरदार बारिश हुई। और फिर एक जादू हुआ। एक सफेद कुत्ता गली में अकेला बैठा आसमान की ओर टकटकी लगाकर तारों की बारिश देख रहा था।
वो कुत्ता वही जांगो था। अगले ही पल जांगो हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। जांगो चुपके से रोमा के कमरे में घुस गया। वो थोड़ी देर रोमा को देखता रहा और फिर प्यार से उसके पैर चाटने लगा। उसके बाद वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। रोमा की आत्मा उसके शरीर में लौट आई। वो फिर से जिंदा हो गई थी। रोमा उठकर अपने चारों ओर देखती है। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो इस हॉस्पिटल में कब से है, कैसे आई, क्यों आई, उसे कुछ भी पता नहीं था। पर जैसे ही उसकी नजर जांगो पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर खुशी से झूम उठी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो प्यार से जांगो को सहलाने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम कौन हो और कहाँ से आए? कितने सुंदर और प्यारे हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है? बताओ मुझे। ओके, आज से तुम्हारा नाम जांगो। रोमा को यह नया जीवन मिलने के बाद उसके अंदर एक अनोखी शक्ति आ गई। उसकी आत्मा अपना शरीर कभी भी छोड़कर कहीं भी जा सकती थी। वो इस दुनिया से उस दुनिया तक सफर तय कर सकती थी जहां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जाना असंभव होता है। वक्त बीतता गया और रोमा 13 साल की हो गई। इन बीते सालों में रोमा के सबसे अच्छे और वफादार दोस्त जांगो की मौत हो गई। लेकिन जांगो रोमा से इतना प्यार करता था कि उसकी आत्मा ने भी रोमा का साथ कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों अब भी रोज मिलते और रोमा उससे ढेरों बातें किया करती। यूं तो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आने वाली वक्त की काली किताब में कुछ और ही लिखा था। रात हो चुकी थी। अनाथालय के सभी बच्चे सो रहे थे। उस रात चारों तरफ छाई खामोशी और अंधेरे में कहीं से एक बूढ़ी औरत का साया अनाथालय के मेन गेट पर आकर रुक जाता है। उस बूढ़ी औरत के साये ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में झट से एक जादुई छड़ी आ गई। उसने छड़ी घुमाई और मंत्र पढ़ा। पिपिटी पुपिटी पू। मंत्र पढ़ते ही उसकी छड़ी से एक रोशनी निकली और अनाथालय के अंदर चली गई। सारे लोग और बच्चे नींद में ही बेहोश हो गए और वो बूढ़ी औरत हॉस्टल के अंदर बेफिक्र होकर घुस जाती है। वो औरत कमरे के अंदर पहुंचती है। वहां उसकी नजर सोए हुए एक नन्हे से बच्चे पर पड़ती है। वो उस बच्चे के पास जाती है और अपने कपड़े का चश्मा उतारकर बिस्तर के गद्दे के नीचे रखकर फिर से एक मंत्र पढ़ती है। पिपिटी पुपिटी बू। उस औरत के मंत्र पढ़ते ही बिस्तर पर सोए हुए उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर कमरे के बाहर जाने लगा। वो बच्चा उस बुढ़िया के काले जादू से सम्मोहित हो चुका था। वो बच्चा बाहर आया और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। गली के सारे कुत्ते अचानक से भौंकने लगे। वो दोनों रात के अंधेरे में गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि वो बुढ़िया उस बच्चे को कहां लेकर गई। हर रोज की तरह सुबह हुई, लेकिन आज की सुबह इस अनाथालय के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। हॉस्टल से एक बच्चा गायब था। चारों ओर हंगामा मच गया। बच्चे को हर जगह खोजा गया पर वो कहीं नहीं मिला। कोलकाता पुलिस ने भी उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। बात पूरे शहर में फैल गई। सब परेशान और हैरान थे, मगर रोमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। डुग्गू मेरा अच्छा दोस्त था जांगो। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। हर एग्जाम के पहले मेरी कितनी हेल्प करता था। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। अगर कल रात मेरी आत्मा मेरे शरीर में होती तो शायद वो इस तरह से गायब नहीं होता। मुझे उसे ढूंढना ही होगा जांगो। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? गुड बाय। तो चलो मेरे साथ। रोमा का दिल कह रहा था कि उसका दोस्त डुग्गू खतरे में है। रोमा उसे हर हाल में वापस लाना चाहती थी। जांगो और रोमा लापता डुग्गू का सुराग खोजने निकल पड़े। रोमा और जांगो की आत्मा हॉस्टल के कमरे में घुसती है।
वो दोनों डुग्गू के बिस्तर के पास जाते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। डुग्गू को तो अंधेरे से डर लगता था, फिर रात में वो अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ गड़बड़ है जांगो। रोमा डुग्गू के बेड को गौर से देखती रही। उसका मन बार बार कह रहा था कि डुग्गू के साथ कुछ तो हुआ है। वो बिस्तर की चादर पलट पलट कर अच्छे से मुआयना करती रही, पर उसे कुछ सुराग नहीं मिला। अचानक जांगो हरकत में आता है और बिस्तर का गद्दा खींचने लगता है। रोमा समझ गई कि गद्दे के नीचे कुछ तो है। जब उसने गद्दे को उठाकर देखा तो पाया कि गद्दे से एक काले रंग की छोटी सी रस्सी लटक रही थी। ये क्या है? रोमा ने उस रस्सी को खींचा। दरअसल वो रस्सी नहीं बल्कि कपड़े से बने चश्मे का एक सिरा था। वही चश्मा जिसे उस बुढ़िया ने बिस्तर के नीचे छुपाया था। ये तो वो पहनते हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन होता है ना? पर हमारे अनाथालय में तो किसी की भी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर ये किसका हो सकता है? रोमा ये समझने की कोशिश कर रही थी कि हॉस्टल के कमरे में ये कपड़े का चश्मा आया कैसे। रोमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो उस कपड़े को जांगो के नाक के पास ले गई और जांगो उसे सूखने के बाद अचानक से कूदने लगा। क्या हुआ जांगो? तुम कुछ बताना चाह रहे हो? जांगो को उस कपड़े से आती बू से कुछ महसूस हुआ। वो रोमा को कुछ बताना चाहता था। जांगो कोई मामूली कुत्ता नहीं था। वो अपने आसपास मौजूद आत्माओं और बुरी शक्तियों को महसूस कर सकता था। रोमा जांगो का इशारा समझ गई। मैं समझ गई हूँ जांगो। डुग्गू गायब नहीं हुआ है, उसे गायब किया गया है। उसे किसी ने किडनैप किया है। हम दोनों को उसे ढूंढकर वापस लाना ही होगा। आज रात हम उसका पता लगाएंगे और उसे वापस लेके आएंगे। ये चश्मा जिसका भी है, डुग्गू के गायब होने में उसी का हाथ है। कौन है वो जिसका ये चश्मा है? रोमा के इस सवाल का जवाब दूर एक जंगल में छुपा था। कोलकाता के पास सोनाझुरी का एक विशाल जंगल, जहां कई खतरनाक जानवर रहते हैं। वो जंगल इतना खतरनाक है कि वहां जाने से पहले कोई भी इंसान 100 बार सोचेगा। पिपिटी पुपिटी बू, पिपिटी पुपिटी बू। आखिर डुग्गू को किसने गायब किया? क्या वो चश्मा उसी का था? कौन है ये खतरनाक बुढ़िया और वो आखिरकार चाहती क्या है? क्या वो डुग्गू को भी मार डालेगी या रोमा और जांगो उसे बचा लेंगे? ये सब जानने के लिए देखें काली चुड़ैल का दूसरा पार्ट। रोमा हॉस्टल के अपने बिस्तर पर सो रही थी। घड़ी के कांटे ने जैसे ही 12 को छुआ, रोमा की आंखें खुल गईं। उसकी आत्मा अपने शरीर से निकलकर हॉस्टल के बाहर आ गई। हवा में तैरते हुए रोमा की आत्मा जांगो के कब्र के पास पहुंची। उसने जांगो को पुकारा, जांगो, 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 बाहर आओ जांगो। हमें डुग्गू का पता लगाना है, जल्दी से आ जाओ। रोमा के पुकारते ही जांगो की रूह कब्र से बाहर आ गई। रोमा के हाथ में कानी चुड़ैल का चश्मा था। जांगो उसे फिर से सूंघने लगा। सूंघते ही जांगो एक दिशा में देखने लगा। मैं समझ गई जांगो, यानी डुग्गू जिसके पास है वो उस दिशा में है। डुग्गू बेहद डरा हुआ था, मगर उसके डर से भी ज्यादा डरावनी वो गुफा थी। उस गुफा के अंदर रखी बड़ी बड़ी लाल मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और कई सारे चमगादड़ उल्टे लटके हुए थे। बड़ी बड़ी हांडियों में भाप उठ रही थी जिनके अंदर पानी उबल रहा था। वो बुढ़िया टेबल के पास आती है और खून से लथपथ चाकू टेबल पर वापस रख देती है। ठीक उसी समय डुग्गू चिल्ला उठता है, प्लीज दादी माँ, मुझे जाने दो, मुझे मत मारना आंटी, प्लीज प्लीज। दादी माँ सुनते ही वो बुढ़िया झट से डुग्गू की ओर मुड़ी और गुस्से से चिल्लाई,
क्या कहा दादी माँ? शैतान बच्चे मेरा मजाक उड़ाता है। मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है, सिर्फ 200 साल। चुड़ैल उस पोल के पास जाती है जहां दुग्गू रस्सी से बंधा हुआ था। पोल से बंधा दुग्गू बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, प्लीज आंटी, मुझे जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? जाने दूं? अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे बच्चे हो, जाने दूंगी तुम्हें, पर अभी नहीं। आज की रात ठीक 12 बजे जब तारों की बारिश होगी, तब मैं तुम्हारे खून में अपने इन पालतू चमगादड़ों का पसीना मिलाकर अपने मालिक कलंकी को पिलाऊंगी। फिर वो खुश होकर मुझे वो शक्ति देंगे जिसके बाद मैं किसी भी आत्मा को अपने वश में कर लूंगी। दुग्गू जोर जोर से रोने लगता है। ओफो, चुप हो जाओ, मुझे बच्चों के रोने से सिर दर्द होने लगता है। वो रोता ही रहता है। चुड़ैल गुस्से में आती है और अपनी आंखें बंद करती है, और अचानक से जादुई छड़ी उसके हाथ में आ जाती है और वो छड़ी बच्चों की ओर उठाती है। चुप हो जाओ, वरना मेरे एक हुक्म से ये चमगादड़ तुम्हारा खून अभी पी जाएंगे। चुप। कानी चुड़ैल के चिल्लाने से दुग्गू बेहद डर गया। कानी चुड़ैल के हाथ में जादुई छड़ी आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, पिपिट्टी बू, सो जाओ। दुग्गू सो जाता है। बस आज रात 12 बजे के बाद मुझे आत्माओं को अपना गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि मैं हूँ कानी चुड़ैल। रोमा और जांगो जंगल के अंदर घुस गए। आज की रात मानो कयामत की रात है। वक्त बहुत कम बचा है। रोमा को हर हाल में कानी चुड़ैल के चंगुल से बचना होगा, क्योंकि आज रात ठीक 12 बजे जब आसमान में टूटे तारों की बारिश होगी, तब कानी चुड़ैल के बरसों पुराने सपने साकार होंगे। अपनी गुफा में कानी चुड़ैल साधना में जुटी हुई थी। जमीन पर दुग्गू दूसरे बच्चों के पास बेहोश पड़ा था। उसके सामने कई सारे मरे हुए चमगादड़ पड़े हुए थे। उसके हाथ की नस एक पाइप एक बड़े शीशे के बर्तन में लटकी हुई। अपने हाथों में एक खोपड़ी को रखकर कानी चुड़ैल जोर जोर से मंत्रों को बोल रही थी। किन करे कोर कांतो किन तक, कोश करे किन करे कोर कांतो किन तक, कोश करे किन करे कोर कांतो किन तक। जैसे जैसे कानी चुड़ैल मंत्र को पढ़ते जा रही थी, वैसे वैसे वो एक एक करके मरे हुए चमगादड़ को बड़े कढ़ाई में उबलते हुए पानी में डालती जा रही थी। वक्त बीतता जा रहा था। अचानक गुफा में लाल रोशनी जगमगाने लगी। कानी चुड़ैल चौंक गई। ये क्या, इतनी रात को इस जंगल में आने की किसने हिम्मत की? कानी चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा और उसके हाथ में जादुई छड़ी आ गई। पिपिट्टी बू, जाओ और जाकर पता लगाओ कि जंगल में कौन आया है। वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। कानी चुड़ैल की जादुई छड़ी झट से गुफा के बाहर निकल जाती है। रोमा और जांगो कानी चुड़ैल की गुफा के नजदीक पहुंच चुके थे। जांगो अचानक एक जगह पर जाकर ठिठक गया। वो अपने चारों ओर घूम घूम कर सूंघने लगा। वो रोमा से थोड़ी दूर चला गया। तभी जादुई छड़ी रोमा के सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रोमा हैरान हो गई। ये क्या है? कौन हो तुम और यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? इससे पहले कि रोमा कुछ और पूछ पाती, जादुई छड़ी उसके और भी करीब आ गई। उसके अंदर से एक नीली रोशनी निकली जिसने रोमा को जकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो मुझे।
रोशनी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि रोमा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। छड़ी रोमा को हवा में घसीटते हुए गुफा की ओर ले जाने लगी। रोमा जोर से चिल्लाई, जांगो, जांगो। इधर गुफा में कानी चुड़ैल लगातार मंत्र पढ़े जा रही थी। इसीनी इसीटी इंटिरी, इसीनी इसीनी इंटिरी, इसीनी इसीटी इंटिरी। बस अब समय आ गया है, टूटे हुए तारों की बारिश होने वाली है। फिर मैं तेरा खून निकालकर उसे उबलते हुए पानी में डालूंगी और उसे ठंडा करके अपने मालिक कलंकी को पिलाऊंगी। उसके बाद वो खुश होकर मुझे वो शक्ति देंगे जिसका मुझे कई सालों से इंतजार है। ठीक उसी वक्त चुड़ैल की जादुई छड़ी रोमा को पकड़कर गुफा में ले आई। रोमा को देखते ही कानी चुड़ैल की एक आंख फटी की फटी रह गई। ये कौन है? ये किसे ले आया है तू? जरा देखूं तो इसे। कानी चुड़ैल रोमा के पास जाती है और उसे गौर से देखती है। अरे वाह, ये तो एक बच्चे की आत्मा है। ये तो तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया रे। आज अपनी साधना पूरी करने के बाद इस आत्मा को अपने मालिक कलंकी के पास लेकर जाऊंगी। जब वो खुश होकर मुझे शक्ति देंगे तो सबसे पहले इसी आत्मा को अपना गुलाम बनाऊंगी और उसके बाद ये कानी चुड़ैल और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। पिपिट्टी पुपिट्टी बू। ये सुनकर रोमा चिल्ला उठी। रुक जाओ कानी चुड़ैल, दुग्गू को छोड़ दो। तुम्हें आत्मा को गुलाम बनाना ही है ना? ठीक है, तुम मुझे गुलाम बना लो। मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। बस तुम इस बेचारे डुग्गू को छोड़ दो। अरे वाह, तुम तो सच्ची दोस्त निकली। सुन लड़की, मुझे सिर्फ तुझे गुलाम नहीं बनाना है, मुझे इस दुनिया की हर आत्मा को अपना गुलाम बनाना है। हर आत्मा को। कानी चुड़ैल वापस से दुग्गू के शरीर के पास आकर बैठ जाती है और अपना मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तातान तावतो तो नोटित, तातान तावतो तो नोटित, तातान तावतो तो नोटित। कानी चुड़ैल ने एक खंजर उठाया और दुग्गू के सीने की ओर तान दिया, और जैसे ही उसने दुग्गू को मारने के लिए खंजर हवा में उठाया, उसी वक्त जांगो फुर्ती से कानी चुड़ैल के हाथ पर झपट। कानी चुड़ैल के हाथों से खंजर छिटक कर दूर जा गिरता है। कानी चुड़ैल जांगो के इस अचानक हमले से खुद को संभाल नहीं पाई। जांगो उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। कानी चुड़ैल चिल्ला उठी, इसे हटाओ, इसे हटाओ, मुझे कुत्तों से डर लगता है। हुश हुश, भाग जाओ यहाँ से। पिपिट्टी बुपिट्टी बू, इसे हटाओ यहाँ से। कानी चुड़ैल का हुक्म सुनते ही जादुई छड़ी जांगो की ओर बढ़ती है। जांगो उस छड़ी को देखकर गुस्से से लाल हो उठता है। वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह घुर्राने लगता है और जोर से छड़ी की ओर कूदता है, लेकिन तभी छड़ी से नीली रोशनी निकली और उसने जांगो को जकड़ लिया। रोमा और जांगो दोनों बंधे हुए थे और कानी चुड़ैल के सामने बेबस हो चुके थे। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोशनी के बंधन से बाहर कैसे निकले। कल की छोकरी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? कानी चुड़ैल हूं मैं, कानी चुड़ैल। मुझसे बच्चे तो क्या, शैतान तक खौफ खाते हैं। अब तुम इस बच्चे को बचा नहीं पाओगी। 12 बजने वाले हैं। अब आसमान में शुरू होगी टूटे हुए तारों की बारिश। रोमा बेचारी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कामयाबी नहीं मिली। उसकी नजर कमरे की खिड़की के बाहर आसमान पर गई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। रोमा ने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ
कि आसमान में कोई है जो देख रहा है। मेरी मदद करो, मुझे अपने दोस्त डुग्गू को बचाना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। ठीक उसी वक्त 12 बजते ही आसमान में अचानक टूटे हुए तारों की बारिश होने लगी। उन तारों से एक पीली रोशनी निकली और रोमा के अंदर एक शक्ति बनकर प्रवेश कर गई। रोमा ने अपनी आंखें मूंद ली। दूसरी तरफ कानी चुड़ैल ने फिर से खंजर उठा लिया। अचानक से रोमा का चेहरा तारे की तरह चमकने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और जोर से ताकत लगाई। रोमा को जकड़ी हुई सारी रस्सियां टूट गईं और वो आजाद हो गई। रोमा की आंखों से एक तेज पीली रोशनी निकली और सीधा कानी चुड़ैल से टकराई। कानी चुड़ैल उछलकर फर्श के दूसरी ओर गिर पड़ी। रोमा की आंखों से दूसरी रोशनी निकली जो जांगो की रस्सी से टकराई और जांगो भी आजाद हो गया। रोमा ने चिल्लाते हुए जांगो से कहा, जांगो अटैक। जांगो बिना एक पल भी गवाए कानी चुड़ैल की ओर कूदा और उसे काटने लगा। कानी चुड़ैल की बाहों से खून निकलने लगा। वो डर के मारे अपनी जादुई छड़ी की ओर देखकर चिल्लाई, बिपिट्टी बुपिट्टी बू, इसे हटाओ, जल्दी से हटाओ। जादुई छड़ी जांगो की ओर बढ़ने लगी, मगर रोमा की आंखों से एक बार फिर से रोशनी निकली और छड़ी से टकराई और छड़ी छिटक कर दूर जा गिरी। ये देखकर कानी चुड़ैल बुरी तरह से घबराई। वो समझ नहीं पा रही थी कि रोमा में अचानक से इतनी ताकत कहां से आ गई। उसने जांगो को जोर से धक्का दिया और तेजी से हवा में लटक गई। ये तुमने ठीक नहीं किया बच्ची, मेरी सालों की साधना बर्बाद कर दी। मैं इसका बदला लेकर आऊंगी। तुझे बच्ची समझ के बहुत बड़ी गलती की मैंने, मगर हमारे बीच ये कहानी जो आज अधूरी रह गई उसे मैं पूरा जरूर करूंगी। तुझे अपना गुलाम बना के रहूंगी। तूने मुझसे नहीं बल्कि मेरे मालिक कलंकी से दुश्मनी मोल ली है। मैं वापस आऊंगी, याद रखना, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बेपिट्टी बुपिट्टी बू। कानी चुड़ैल के ऐसा बोलते ही छड़ी उसके हाथों में आ गई और दोनों गुफा से उड़कर भाग गए। रोमा तेजी से दुग्गू की ओर भागी। डुग्गू उठो, डुग्गू उठो। दुग्गू बेहोश था, मगर रोमा को इस बात का सुकून था कि वो बच गया। इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। जांगो, ये कानी चुड़ैल जो भी थी बहुत खतरनाक थी। वो वापस जरूर आएगी। हमें हमेशा तैयार और चौकस रहना होगा। बस एक बात नहीं समझ आई कि ये कलंकी कौन है। एक अंधेरी जगह में लहूलुहान कानी चुड़ैल उड़ते हुए आई और कराहते हुए चिल्लाने लगी, कलंकी देव की जय हो। आका, मेरे मालिक, रहम करो मेरे आका। आज मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं 200 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। आज मैं एक छोटी सी बच्ची से हार गई। वो लड़की मामूली लड़की नहीं है और उसके पास एक खतरनाक कुत्ता भी है। उसका नाम जांगो है, पर उस लड़की का नाम मुझे मालूम नहीं। अंधेरे में 2 आंखें चमक उठी और एक भारी सी आवाज आई, रोमा। रोमा ने दुग्गू की जान तो बचा ली, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। कहानी कलंकी की। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।